दोस्तों, एक नया दिन और एक और गवर्नर अपनी स्पीच दिए बिना ही असेंबली से वॉकआउट कर गए। इस बार कर्नाटक में जरा ये विजुअल्स देखिए। जय हिंद, जय कर्नाटक। रीजंस बिल्कुल साफ थे। सिद्धरामैया की कर्नाटक सरकार ने गवर्नर के एड्रेस को एक भाषण की जगह एक पॉलिटिकल पैम्फलेट बना दिया। स्पीच के अंदर फैक्चुअल क्लैरिटी कम थी और प्रोपेगेंडा ज्यादा था। वीबीजी राम जी बिल को लेकर के ऐसे क्लेम्स डाल दिए गए जैसे सेंटर ने मनरेगा को रिपेल कर दिया हो, जैसे कर्नाटक को इकोनॉमिकली सप्रेस किया जा रहा हो और जैसे दिल्ली में बैठकर स्टेट्स को सांस लेने से रोका जा रहा हो। गवर्नर के पास दो ऑप्शंस थे अब, या तो वो इन सब बातों पर चुपचाप अपनी स्पीच में बोल देते या फिर इस मिस इन्फॉर्मेशन को एंडोर्स करने से मना कर देते। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और यहीं से कहानी को घुमाने के लिए कूद पड़े मोहम्मद जुबैर, जिन्हें लोग फैक्ट चेकर कहते हैं। एक ट्वीट, एक नरेटिव और एक वर्ड पकड़ लिया गया, पैटर्न। जुबैर मियां कहते हैं कि आप पैटर्न देख पा रहे होंगे। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक गवर्नर्स वर्कआउट कर रहे हैं, इनको हर चीज में पैटर्न दिखता है भैया। अब जुबैर मियां, पैटर्न हमें तो कम दिखा, लेकिन आपका सिलेक्टिव अप्रोच बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है। क्योंकि जिस तरह से यही राज्य सरकारें देश के फेडरल स्ट्रक्चर पे हमले कर रही हैं, उसके बाद भी अगर आपको बस गवर्नर्स के वर्कआउट्स दिख रहे हैं तो फिर एक बार फिर से बस आप प्रोपेगेंडा ही फैला रहे हो। चलिए पहले कर्नाटक वाले मुद्दे को प्रॉपर्ली समझते हैं कि ये क्या है। गवर्नर्स एड्रेस में वीबीजी रामजी एक्ट को मनरेगा का डिसमेंटलिंग बताना सीधा सीधा मिस इन्फॉर्मेशन है। ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं है बल्कि एक अपग्रेड है। मनरेगा के अंदर जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी जैसे कि करप्शन, डिलेड पेमेंट्स और इनएफिशिएंसी, उन्हीं को एड्रेस करने के लिए बिल को डिजाइन किया गया है। इसमें गारंटीड वर्क डेज को 100 से बढ़ा करके 125 कर दिया गया है। वेज पेमेंट्स को 15 दिन के साइकिल से निकाल करके वीकली पेमेंट मॉडल पे लाया गया है और सेंटर स्टेट फंडिंग को 60:40 के रेशियो में क्लियरली डिफाइन किया गया है ताकि अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। रूरल एम्प्लॉयमेंट को सिर्फ रोजगार तक लिमिट ना रख करके सस्टेनेबल एसेट क्रिएशन और विकसित भारत 2047 के लॉन्ग टर्म विजन से जोड़ा गया। इसके बावजूद भी कर्नाटक सरकार ने स्पीच में यह बोल दिया कि सेंटर कर्नाटक को इकोनॉमिकली सप्रेस कर रही है। अब वो अलग बात है कि सेंटर हर राज्य को फंड अलोकेशन पॉपुलेशन नीड्स और फिस्कल पैरामीटर्स के बेसिस पर करती है, किसी पार्टी के मूड से नहीं। देखिए, कर्नाटक को जो मिलना है वही मिलता है, लेकिन कर्नाटक सरकार इसको भी वेंडेटा कहने लगती है।